हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईयूपीएसी कुछ स्पेशल कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कैसे बनते हैं ये भी बता देंगे आपको। एक एग्जांपल है और इसके अलावा जो है आपका साइक्लिक कंपाउंड जो है उनको भी नोटिस करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। देखिए, कंपाउंड का नाम होगा एसिड एनहाइड्राइड। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस वर्ड को तो आपको क्या समझ में आ रहा है? एसिड एनहाइड्राइड। और हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एसिड है उसका जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, हमने एग्जांपल लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, और इसमें जो है क्या करना है अपने स्टूडेंट, इसमें आपको डालना है P2O5 या इसका डायमंड कभी कभी यूज करते हैं, उसको बोलते हैं P4O10। ये क्या करेगा स्टूडेंट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इससे ये वाटर को रिमूव कर देगा। आपको इसमें दो मॉलिक्यूल लेना होता है, तो आप दो मॉलिक्यूल इसके ले लीजिए, है ना, और वाटर निकालना है। तो वाटर कैसे निकलेगा इसका जरा आप केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। एसिड जो होता है इसमें आपको इसका एग्जाम्पल ये मिलेगा। और वाटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों का जो है एक ग्रुप का आप OH और यहां से H निकाल लीजिए। तो जब वाटर निकलेगा तो जो कंपाउंड बनेगा इसको हम बोलेंगे एसिड एनहाइड्राइड। यही इसका प्रोडक्ट है। तो ये बनेगा स्टूडेंट CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और CH3। ये देखिए आप, कार्बोक्सिलिक एसिड ने क्या किया, यहां से अपना वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया इसकी दो मॉलिक्यूल ने, और ये बन गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। ओके, अब क्या यहां पर आप देखेंगे कि इसका हमें लिखना है आईयूपीएसी नेम। इसका बताना है, आपको बताना है आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम जो बनेगा इस कंपाउंड का, ये इसके जो से ये बना हुआ है पेरेंट्स कंपाउंड से ही इसका नाम बताया जाएगा। तो ये क्या था आपका, ये था आपका, इसका नाम आपको मैंने बताया था। इस कंपाउंड का नाम हो गया स्टूडेंट इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। ओके, और ये क्या हुआ, इथेनोइक एसिड के टू मॉलिक्यूल से वाटर निकल गया है, तो ये बनेगा जो प्रोडक्ट है इसको हम बोलेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको आप बोलेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि जिस एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उसके टू मॉलिक्यूल से, जो नाम होगा उसको हम बोलते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है स्टूडेंट। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं जरा आपको। मैंने एग्जांपल लिया आपके पास, सेकंड एग्जांपल लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहां पर आपने दूसरा एसिड ले लिया। कोई एसिड अगर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका OH, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा H। अब आप ध्यान से देखें, फिर से हमें क्या करना है, हमें कोई ना कोई लेना है आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट। स्टूडेंट इसको बोलते हैं, ये होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ये क्या करता है, ये वाटर रिमूव करता है। इसका काम होता है, वर्क क्या होता है कि कंपाउंड से वाटर को रिमूव कर देगा। और वाटर रिमूव कब करेगा, जब इसके टू मॉलिक्यूल्स लेंगे। यहां पर तो दो अलग अलग मैंने ले लिया है, तो सिंपल फिर से क्या करना है आपको, सिंपली जो है आपको यहां से क्या करना है, वाटर को निकाल देना है। तो यहां से आप OH ले लीजिए और यहां से H निकाल लीजिए। तो क्या होगा, अगर वाटर निकल जाएगा तो आप क्या देखेंगे, यहां से ये जो वाटर निकलेगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो ये बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH नहीं, अब यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे C डबल बॉन्ड और यहां पर लगाएंगे H। अब देखिए स्टूडेंट, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इसका नाम आपको मैंने बताया था, इसका नाम है आपका इथेनोइक एसिड, और इसको हम बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। इसको हम बोलेंगे मीथेनोइक एसिड। तो एसिड दोनों से कंबाइंड होकर बना हुआ है, तो इसमें आपको अल्फाबेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अल्फाबेट क्या बताएगा, इथेनोइक, और मीथेनोइक में इथेन पहले आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ये जो बना हुआ है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, इसका आप नाम लिखे इथेनोइक और मीथेनोइक
और आप बताएं, इसका नाम हो जाएगा आपका एन हाइड्राइड। समझ में आ गया ना? तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कोई भी एसिड अगर बनेगा, उससे क्या होगा, आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर उससे वाटर निकल जाएगा तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम हो जाएगा, उस एसिड के लास्ट में आपको लगा देना है एन हाइड्राइड, मतलब उससे वाटर रिमूव हो गया है। और वाटर कब रिमूव होता है? जब कोई आपके पास में होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट जब आएगा तो वाटर रिमूव होगा। ये सब का मैकेनिज्म बताऊंगा आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग, जब ये चैप्टर आएगा। अभी फिलहाल हम लोग इसका आईपीएससी कर रहे हैं, तो आईपीएससी कैसे बनता है एसिड एनहाइड ये बताना जरूरी था, तो मैंने आपको इसको समझाया और फिर मैंने नाम करवाया। जब चैप्टर आएगा तो वहां पर ब्रीफ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसका मैकेनिज्म प्रॉपर सब बताया जाएगा आपको। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जरा इसके एसिड एनहाइड्राइड के। तो आइए इसका जो है और एग्जाम्पल अगर देखें, तो मान लीजिए आपके पास में बेंजोइक एसिड है, आपके पास में है बेंजोइक एसिड। ये क्या होता है? बेंजोइक एसिड जो होता है, ये होता है बेंजीन पे आपको लगाना होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बेंजीन है, इस पे आप लगा दीजिए COH, और यहां पर आपको क्या लेना है, यहां पर आपको लेना है P2O5। फिर से क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और यू शुड टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। तो क्या बनेगा यहां पर आपको मिलेगा, आपको बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर का बना लीजिए आप, और इस वाटर निकलेगा तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका, ये बनेगा, एक सेकंड इसको जो है ना बेंजीन बना लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये अब ये क्या है, ये था बेंजोइक एसिड, ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बनेगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट बेंजोइक एनहाइड्राइड। और ये क्या बता रहा है, ये बनेगा आपका बेंजोइक और ये बनेगा आपका एन हाइड्राइड। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि बेंजोइक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है और बना है बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से कोई भी अगर नाम आता है तो आपको ध्यान रखना है। कई बार आप इसको ऐसे भी देखेंगे, ये जो कंपाउंड है इनको लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि ये आपको क्या होगा, ये स्टूडेंट ये हो जाएगा, आपको इसको बोलेंगे AR, तो ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे आप AR। यहां पर आपको मिलेगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बोल दिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर बोला जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बोल दिया जाएगा आपको AR। आप समझ जाए, बिल्कुल सेम है ये जो ये कंपाउंड है, इसी को हम लोग बॉन्ड लाइन में, इसको आपको इस तरह से जो है आपको देखने को मिलेगा। इनका इनका नाम सेम है, तो ये करना क्या रहेगा आपके लिए, आसान रहेगा। तो और जरा आगे बढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल और देखिए जरा। जैसे मान लीजिए वन एग्जाम्पल मैंने और ले लिया, आपको दिखाता हूं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया बेंजीन, यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगाया OH, यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा दिया OH, और इसमें फिर से आपने क्या कर दिया, यूज कर दिया है डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे P2O5। क्या होने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये है आपका एसिड एनहाइड्राइड। प्रोडक्ट है एसिड एनहाइड्राइड, बिल्कुल देखिए चेक कर लीजिए जरा, बिल्कुल सही होना चाहिए स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम होगा स्टूडेंट बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, और ये होगा आपका एनहाइड्राइड। तो इस तरह से स्टूडेंट कोई भी अगर नाम आएगा तो आपको ध्यान रखना है एसिड से ही वाटर निकलेगा, उसका नाम हम आइडेंटिफाई करेंगे। और R और AR भी हो सकता है, जैसा कि पता है एल्काइल R होता है, और जो फिनाइल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं AR से। जैसे कि आपने अभी देखा था कुछ देर पहले, ये कंपाउंड था, क्या था आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और CH3। कभी कभी आपको क्या दिखेगा क्वेश्चन कि इस फॉर्म में नहीं देख करके आपको वो बोल देंगे, कैसे बोलेंगे आप समझ जाना कि कंपाउंड क्या है ये, वो बोलेंगे CH3CO होल ट्वाइस और ये बोलेंगे O। देखिए स्टूडेंट, इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका शॉर्ट में ये वाला होता है कि CH3CO को उन्होंने यहाँ पर अलग अलग कर लिया, ये वाले ग्रुप को, इसको उन्होंने अलग से बना लिया, इसको 2 बार लिख दिया, इस ऑक्सीजन को उन्होंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ये भी आपका एसिड एनहाइड्राइड ही होता है। और R तो कोई और भी हो सकता है, आप अगर देखेंगे
तो मान लीजिए कई बार लिखा रहेगा RCO का होल ट्वाइस और O, ये भी एसिड एनहाइड्राइड है। और समटाइम्स बेंजीन के लिए क्या बात कर सकते हैं, वहां पर बोल सकते हैं वो बोलेंगे AR और CO होल ट्वाइस और यहां पर लगा देंगे O, बस सिंपल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और हमें नाम किस तरीके से उसका आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। यही रूल आपको फॉलो करना है हर समय। आगे जरा बढ़ते हैं, जरा अगला कंपाउंड जाने वाला है। ये कंपाउंड है, देखते हैं इसमें क्या होता है। साइक्लिक रिंग जो होता है आपस में मिल जाते हैं, और साइक्लिक रिंग जो मिलेंगे उसको मिलने के दो तरीके हैं, उनको जरा बताता हूं आपको जरा। तो आइए, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है कि जब कार्बन अपना एक चेन बनाता है, एक रिंग जब बनाता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, देखिए साइक्लिक जो कंपाउंड है, इनकी जरा बात करें साइक्लिक कंपाउंड की, तो इसमें क्या देखेंगे आप कि जो साइक्लिक कंपाउंड है उसको ज्वाइंट होने के दो तरीके हैं। कई बार वो 1 कार्बन से ऐड होते हैं और कई बार वो 2 कार्बन से ऐड होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आपकी सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको। ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि एक कंपाउंड में स्ट्रक्चर बना रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखिए ये नाम बना, इसमें ये जो कार्बन है यहां पर 2 साइकिल जो है ये आपस में क्या हो गया है, ज्वाइन किया है। और इसमें क्या करेंगे, इसको बोलते हैं स्पाइरो, इसको बोलते हैं स्टूडेंट स्पाइरो। जब भी 2 रिंग एक कार्बन से मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्पाइरो। तो ये स्पाइरो के अंदर आएगा। आपको इसके एग्जांपल और भी लेके आपको समझाऊंगा। इसका नाम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, समझिए जरा। इसका नाम लिखिए जरा 1 2 3 4 और ये रहेगा आपका 5। टोटल कार्बन 5 हो गया। सबसे पहले आपको लिखना है स्पाइरो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखिए आप स्पाइरो, ओके। और ब्रैकेट बनाएं और ये बताएं कि इस जहां से ज्वाइन है उसमें जो रिंग बने हुए हैं उसमें कितने कितने कार्बन है। तो यहां पर कार्बन कितने हैं, इधर 2 है, यहां भी कार्बन कितना है 2 है। तो आप लिखेंगे 2, 2 और टोटल कार्बन चेन कितना बना आपका 5 का। तो इसको आप बोलेंगे पेंटेन, इसको आप बोल दीजिए पेंटेन। एक बार और रिपीट करता हूं, आपको टोटल कार्बन काउंट करना है, स्पाइरो पहले लिखना है। स्पाइरो का मतलब ये होता है कि 2 रिंग एक कार्बन से ही ज्वाइन हुआ है, और जिधर कार्बन इस जो ये स्पाइरो पॉइंट, जो ये पॉइंट जो जंक्शन पॉइंट है, इससे इधर 2 कार्बन है, इधर भी क्या है 2 कार्बन रिंग में। तो उसको आपको ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देना है, स्पाइरो का नाम आपको क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल और देखें जरा। जैसे मान लीजिए इसका सेकेंड एग्जांपल हमने लिया, ये देखिए जरा। आपको जब भी एक ज्वाइंट से कार्बन मिलेगा आप समझ जाना कि वो किसका एग्जांपल है। वो एग्जांपल है आपका किसका, स्पाइरो का एग्जांपल है। तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर देखिए जरा, यहां पर पहले कहते हैं ये देखिए एक कार्बन से यहां पर दोनों ज्वाइंट हो रहा है। तो काउंटिंग कर लीजिए जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहेगा 10 कार्बन का जो है ना दोनों साइकिल मिला के कार्बन का नंबर बन रहा है। स्पाइरो है क्योंकि कार्बन एक पॉइंट से ज्वाइंट 2 रिंग हो रहा है। अब क्या करेंगे, इसका नाम लिखिए, सबसे पहले लिखिए स्पाइरो, सबसे पहले लिखिए स्पाइरो। और मैंने क्या बताया, ब्रैकेट में दोनों रिंग का जो कार्बन है उसको मेंशन करना है। तो ये जंक्शन पॉइंट को छोड़ करके ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 5 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा, इधर 1 2 3 4, इस तरफ है आपके पास कितना है 4। और इसको हम बोलेंगे डेकेन। डेकेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि कार्बन जो है 10 को बोलते हैं डेक, और उसमें आपको लगा देना है एन, ये हो जाएगा आपका डेकेन। तो स्पाइरो में कोई भी कंपाउंड आ गया स्टूडेंट, उसको आपको बिल्कुल जो है इस तरीके से क्या करना है, आपको मेंशन कर देना है। कोई ग्रुप भी अगर आएगा तो आप उसको आप मेंशन कर लीजिए प्रीफिक्स के तरीके या सफिक्स के तरीके, तो ही आपको इजी क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट एक कंपाउंड और आता है साइक्लिक कंपाउंड की ज्वाइनिंग में, उसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। इसको हम बोलेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो में क्या होने वाला है स्टूडेंट, इसमें 2 रिंग जो है ये आपस में ज्वाइन होगा, बट 2 सेंटर से ज्वाइन होने वाला है। इसको एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा आसानी आपको होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया मैंने आपके लिए, ये एग्जांपल लिया। अब देखिए यहां से क्या होगा, इसमें 2 रिंग आपस में मिल रहा है और 2 कार्बन से ज्वाइन हो रहा है।
तो इनको आपको बोलना पड़ेगा बाईसाइक्लो। तो इसके जरा काउंटिंग करिए, जरा काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से ब्रिज बन रहा है। तो ब्रिज आप देख रहे हैं यहां से बन रहा है, ब्रिज यहां से बन रहा है और ब्रिज यहां से बन रहा है। तो काउंटिंग करें, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये रहेगा आपका 6। ओके स्टूडेंट, तो आप क्या देख रहे हैं इसमें, आप जब देख रहे हैं बाईसाइक्लो तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये आपका जंक्शन पॉइंट है। यहां से क्या हुआ है, यहां से कार्बन, यहां पर देखें, यहां पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है और यहां पर यही पॉइंट से मैच हो रहा है। इसमें कोई भी कार्बन जो है ब्रिज के बीच में और एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम बोलेंगे बाईसाइक्लो। इसका नाम बताएंगे आप बाईसाइक्लो। और क्या हो जाएगा, ब्रिज के लेफ्ट में 2 कार्बन है, राइट में 2 कार्बन है और ब्रिज में क्या है, कोई कार्बन नहीं है। तो इसको आप बोलेंगे 2,2,0। ओके, और टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको आप बोल देंगे हेक्सेन। इसको आप बोलेंगे हेक्सेन। तो ब्रिज में आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। रूल क्या है, ब्रिज की जब काउंटिंग कर देनी है, ब्रिज में जिधर कार्बन होगा उसको 2 2 और यहां पर 0 है तो 0 आपको लिख देना है। इसका एक एग्जांपल और देखें जरा। इसका एग्जांपल क्या मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट, और देखिए यहां पर क्या होने वाला है, ये चीज, ये देखें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें आप क्या नोटिस करेंगे कि एक ब्रिज बन गया है, 2 कार्बन को ज्वाइन कर गया है। तो इनको आप काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 और ये रहेगा आपका 6। और इसमें आप क्या देखेंगे, 6 का बना हुआ है और इसमें ब्रिज भी लगे हुए हैं। ये ब्रिज, ये जो पॉइंट है इसको मैं जरा रिमार्क करूं, ब्रिज कौन सा आ रहा है, ब्रिज का पॉइंट ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये जो पॉइंट है इसको मैं जरा आपको थोड़ा सा इस पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं इसको। देखो ये ब्रिज आ रहा है, ये वाला ब्रिज। तो इस ब्रिज का अगर देखेंगे तो इस ब्रिज से क्या है, इस ब्रिज के राइट में आपके पास 2 कार्बन है, लेफ्ट में 2 कार्बन है और ब्रिज पे 2 कार्बन है। तो क्या लिखेंगे, इसका आप नाम लिखोगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो और ब्रैकेट में आप बोलेंगे 2, बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन। इस कंपाउंड का नाम होगा स्टूडेंट बाईसाइक्लो 2,2,2 और ऑक्टेन। बाईसाइक्लो क्योंकि 2 जगह से क्या हो रहा है, ये जो रिंग है साइक्लिक कंपाउंड है, ये यहां और यहां से ज्वाइंट हो रहा है। आप देख रहे हैं कि एक साइकिल इधर है, एक साइक्लिक कंपाउंड यहां है और ये ब्रिज ऊपर से जा रहा है जो दोनों को जोड़ रहा है। इसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो। जब कभी 2 साइक्लिक कंपाउंड 2 कार्बन से ऐड होगा उनको हम बोलते हैं ब्रिज। उसके लिए आपको लगाना है बाईसाइक्लो। तो ये दोनों एग्जांपल को आपको ध्यान समझ में आया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो कर देना है। तो एक बार जरा आपको रिपीट करता हूं कि आपने क्या क्या पढ़ा आपने। बाईसाइक्लो में 2 रिंग क्या होगा, 2 कार्बन से ज्वाइन हो जाएगा, रूल ये फॉलो करना है आपको। और स्पाइरो कब होगा, जब एक कार्बन से 2 रिंग क्या होगा आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो पहले स्पाइरो, फिर आपको कार्बन का नंबर लिख देना है और जो भी आपको लास्ट में सफिक्स आए उनका यूज करिएगा। और इसके पहले आपने देखा था फर्स्ट कंपाउंड, वो था एसिड एनहाइड्राइड। उसमें क्या होता है, जिस एसिड से वाटर रिमूव हो जाएगा उसके लास्ट में आपको लगा देना है एसिड एनहाइड्राइड। ओके स्टूडेंट, और अगर 2 डिफरेंट एसिड होगा तो उनको भी आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है बाय द हेल्प ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और उनका नाम आपको अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिख देना है। तो वो सब आपने देखा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया आज वो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ध्यान से आपको चीजों को समझना है और क्वेश्चन करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।